हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। एंड अभी मैं आपसे कुछ जो रिसेंट दिल्ली में जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था मैं उसके रिगार्डिंग आपसे बात करने जा रही हूँ। तो जो अभी कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स होंगे उनको रिमूव किया जाएगा, शेल्टर होम में भेजा जाएगा। तो उस ऑर्डर के पास होते ही अभी विद इन 10 डेज़ जितना भी ऑर्डर अभी जब तक उन्होंने ऑर्डर दिया तो अब तक तो इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ है जगह जगह एरियाज़ में, जगह जगह सिटीज़ में जो लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। क्योंकि ये ऑर्डर निकालना एकदम से बहुत ही बड़ी बात हो जाती है कि सबको रिमूव किया जाएगा। नहीं पता उनको कैसे रखा जाएगा, उनको कहाँ रखा जाएगा, वो प्रॉपर उनको खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये जितने भी मतलब एनिमल लवर्स होते हैं, डॉग लवर्स होते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ हो जाती है कि मतलब मेरे पास खुद 2 डॉग्स हैं और ये चीज़ देख के मुझको ऐसा हो रहा है कि मतलब बेचारों को कहाँ रखा जाएगा। ठीक है, कई होते हैं जो एकदम से काट लेते हैं तो तुम उनके लिए अलग कंसर्न है, तुम उनके लिए अलग सॉल्यूशन निकाल सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सारे ही डॉग्स को हटा दोगे। हम लोग कौन होते हैं इनके बिहाफ पे डिसीजन लेने वाले कि इनके साथ क्या किया जाएगा, इनके साथ क्या नहीं किया जाएगा। जितने भी इश्यूज़ हैं इंडिया में, बहुत ही ज़्यादा और भी इश्यूज़ हैं जिसको रेस किया जा सकता है, जिसके ऊपर लॉज पास किए जा सकते हैं। बट उन चीज़ों को छोड़ के ऐसे ऐसे इश्यूज़ ले आते हैं, इनके ऊपर लॉज पास करते हैं, इनके ऊपर वर्डिक्ट्स दे देते हैं जो मैटर भी नहीं करता है। कितने लोग होते हैं जो राह चलते, बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, जो राह चलते किसी को भी डंडा मार देते हैं, कुत्तों को, कितना उनके साथ बुरा बिहेव किया जाता है। तो उनके ऊपर एक्शन लेना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट लोगों को ये समझ में आए कि तुम इनके साथ कैसे भी उनको ट्रीट नहीं कर सकते हो। तो आज का वो दिन है जो इन्होंने इतने दिन के प्रोटेस्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक नया ऑर्डर ये पास किया, ये वर्डिक्ट दिया है कि मतलब जो भी हम लोग पब्लिक प्लेसेस में जो फीड करते हैं डॉग्स को वो अलाउड नहीं है। उनके लिए एक अलग अलग सेपरेट एरियाज़ बनाए जाएंगे जहाँ पे उनको फीड किया जाएगा। एक तरीके से ये ठीक भी है कि एटलीस्ट उनके सेपरेट एरियाज़ बन जाएंगे जहाँ पे उनको फीड किया जाएगा। प्लस उनको शेल्टर होम्स में नहीं भेजा जाएगा, उनको जस्ट उनको वैक्सीन किया जाएगा एंड देन वापस उनको उनकी जगह पे छोड़ दिया जाएगा। जितने भी एग्रेसिव डॉग्स होंगे, रेबीज से रिलेटेड होंगे, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। बट कोई नहीं, एटलीस्ट जो एग्रेसिव होते हैं, जो पब्लिक का भी कंसर्न है, उन्होंने ये चीज़ भी थोड़ा चलो ध्यान में रखा कि जो एग्रेसिव है, जो काट भी लेते हैं एकदम से, तो उनको शेल्टर में ही रखा जाएगा। बस मेन कंसर्न ये नहीं था पब्लिक का कि इनको भेजा जा रहा है। मेन कंसर्न ये था कि एटलीस्ट अगर तुम इनको शेल्टर्स में रख भी रहे हो तो वो शेल्टर्स हैं कहाँ, इतने लैक्स डॉग्स हैं, तुम उनको कहाँ रखोगे, उनका जो उनको प्रॉपर उनको फीड करोगे, उनका क्या है सिचुएशन ऐसी कि तुम उनको प्रॉपर फीड कर सकते हो। तो ये चीज़ था पब्लिक का। लेकिन जो पब्लिक ने इन दिनों जितना प्रोटेस्ट किया है, जितना इनके लिए सपोर्ट किया है, इनको तो पता ही नहीं है इनके लिए क्या ऑर्डर्स पास हो रहे हैं, इनके लिए क्या किया जाएगा। तो लेकिन इनका सपोर्ट किसने किया? पब्लिक। तो जितनी भी पब्लिक ने इतने दिनों उनके लिए प्रोटेस्ट किया है, इतना सपोर्ट दिखाया है, मैं सीरियसली वो देख के मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, इतनी ज़्यादा मैं खुशी हूँ आज की। मैं ये वर्डिक्ट देख के मैं बहुत खुश हूँ। प्लस जितने भी एनिमल लवर्स होंगे वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे ये चीज़ देख के कि इतने दिन की उनकी मेहनत जो है वो रंग लाई है और एटलीस्ट इन्होंने मजबूर कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट को कि अपना फ़ैसला तुम्हें चेंज करना ही है। तो बस आज का मुझे ये एक कंसर्न था जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। आप लोग भी अपने व्यूज़ शेयर किया करो कि आप लोगों को अगर मैं कोई भी व्लॉग डालती हूँ तो उसमें कोई भी टॉपिक लगता है, कुछ लगता है, तो अपना कंसर्न शेयर किया करो, अपनी बातें शेयर किया करो। प्लस ये भी दिखाया करो कि हम लोग जो नेक्स्ट व्लॉग्स हैं हम लोग उस क्या टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं। तो अपने अपने कमेंट्स भी कर दिया करो, हमारे लिए ईजी हो जाएगा कि नेक्स्ट व्लॉग हमें क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना। तो चलो, आज का दिन हुआ है बहुत ही बढ़िया स्टार्ट, करते हैं दिन को स्टार्ट और आगे कंटिन्यू करते हैं। गाड़ी लगाई हुई थी बाहर और अब ये करने जा रहे हैं अंदर सीधा उठते ही। अभी मैं बात कर रही थी उस टाइम पे कितनी धूप हो रही थी और अब सडन बारिश देखो। इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलती है जितनी जल्दी ये मौसम रंग बदलता है। चलो मौसम के बहाने फटाफट उठ के गाड़ी बाहर अंदर तो करने गए, वरना तो उठ ही नहीं रहे थे। लेकिन गर्मी है, हवा नहीं चल रही है, सिर्फ बारिश हो रही है, मज़ा नहीं आ रहा। बारिश शुरू हुई नहीं और सोसाइटी में पानी भरना पहले स्टार्ट हो गया और हम भी इतने बेचने में बारिश होती बाहर निकल आए 10 मिनट की बारिश होती है और पानी ऐसे बढ़ जाएगा। अच्छा हाँ, और नया लॉ पास हो गया, ऑर्डर दिया गया है। आपको सुन के कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया लगा। इसी खुशी में सन्ना तो मैं डॉग से मिलने जा रही है। ये तो ज़्यादा बोल गए। ऐसा कुछ नहीं है, मैं इतनी बारिश में तो खैर अभी नहीं जा सकती इतना दूर, पर
इसका आपको पता नहीं है, रोज रात को जब भी ये रील्स वगैरह थी डॉग्स के बारे में, तो रोज रो रही थी। आज फाइनली ये रूल पास हो गया। आज इसकी सुबह से खुशी है, सुबह से नहा धो के बैठ के खुश घूम रही है। मतलब रो नहीं रही थी, रोना नहीं, इमोशनल हो जाते हैं देख के। तो भाई मेरे जैसे लोग जो भी डॉग लवर्स होते हैं इमोशनल तो हो ही जाते हैं ये सब देख के। बट कोई नहीं, फाइनली जो नया वर्डिक्ट आना था वो आ गया है हमारे हित में और बहुत है हम लोग और खुश। जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया उन सबको थैंक यू, क्योंकि उनकी वजह से ही यहाँ तक ये बात पहुँची है। सच में बारिश के मजे उठाते हैं हम। एक्चुअली हम इसलिए आए थे क्योंकि यहाँ पे भाभी की कार है ना, वो किसी सोसाइटी में फंस गई थी और अकेली थी, तो हम लोग ही थे घर पे, तो फटाफट हम लोग आ गए इनकी हेल्प करने। ये देखो पूरी गाड़ी का टायर अंदर फंसा पड़ा है। जैसे जैसे पानी भरता जा रहा है गड्ढे में, टायर उतना ही वो मुश्किल होता जा रहा है निकालना। अब ये लग रहा है इसको बाद में ही करना पड़ेगा, हमारे तो बस की है नहीं इसे निकालना। पूरे भीग चुके देखो बेचारे। इतनी जान लगाई जा रही है, इतनी जान लगाई जा रही है। ये गाड़ी का टायर बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा, ढीठ टायर। निकालने के लिए इतनी सिक्योरिटी आ गई है। गाड़ी भी पूरी ढीठ है, निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं बैठ के तब से देख ही जा रही हूँ बस। सबने निकल के बहुत ट्राई कर लिया, गार्ड्स भैया भी आ गए, बट गाड़ी निकल नहीं पा रही क्योंकि वो मिट्टी में गड़ चुकी है। तो अब टो ट्रक बुलाया, इससे ही अब निकल पाएगी। इससे भी दिक्कत है, ये लो चेन ही निकल गई। ऐसी पता नहीं कौन सी फंसी पड़ी है कि जो सिर्फ चेन ही निकाल दी। ये देखो ऐसा कुछ फंसे भी नहीं पड़ी, नॉर्मल सा गड्ढा है, सिर्फ मिट्टी के अंदर दबी पड़ी है बस। अब दोबारा ट्राई कर रहे हैं। निकल गई। लगी तो नहीं पल की गाड़ी में? नहीं, चलो जी फाइनली गाड़ी निकल चुकी है। गाड़ी सेफ हो गई तो बहुत शुक्रिया भाई। ये होती है इच्छा हो दे दो ना। तो चलो जी अब चलते हैं। एक तो कपड़े सारे गंदे हो गए हैं, अब घर जाके सीधा नहाना पड़ेगा।